हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ। एक्सरसाइज है 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें दो इक्वेशंस दे रखी है और हमें ग्राफिकली इनका सोल्यूशन गेट करना है। मतलब दोनों किस पॉइंट पर काटते हैं, हमें वो वैल्यू पता करनी है। और साथ ही साथ हमें पता करना है कि जो ये वाली इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन और इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काटती है। मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो, और जो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम 0 और वाई की वैल्यू आएगी जो वो, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं, एक्स और वाई इसके केस में, और एक्स और वाई जब इसके केस में, कब, जब एक्स की वैल्यू इसमें 0 पुट करें और एक्स की वैल्यू जब इसमें 0 पुट करें, तो जो y आएगा और x जो 0 है वो। समझ में नहीं आया? अभी आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम तीन तीन इसके जो सॉल्यूशंस है, तीन तीन इनके पॉइंट्स गेट कर लेते हैं। वो देखिए कैसे। एक है 3x + 2y = 12, ठीक है। और अब जब 2y हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 3x जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका निशान पलट जाएगा। y की वैल्यू x के रूप में इस प्रकार से हमें मिल गई, जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर वो डिवाइड में आ गया। तो पहला वही पॉइंट गेट कर लेते हैं जो कि ये इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन y एक्सिस को काटेगा। तो x की वैल्यू 0 पुट कर ली हमने, y की वैल्यू 6 आई है। एक सोल्यूशन मिल गया, मतलब वो पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर आता है। दूसरा पॉइंट मिल गया और ऐसे ही तीसरा पॉइंट भी मिल गया। सेकंड इक्वेशन ये है, 2y को इक्वल की दूसरी तरफ ले गए तो इसका निशान माइनस से प्लस हो जाएगा। 4 प्लस का था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आया तो इसका निशान पलट गया, माइनस का हो गया। 2 मल्टीप्लाई में था y के, इक्वल के दूसरी तरफ आया तो डिवाइड में आ गया। तो एक बार तो x की वैल्यू 0 ही रख लेते हैं जो हमें गेट करना है। पहला सोल्यूशन आ गया। जब x की वैल्यू 0 पुट की x की जगह पर, तो 5 × 0 0 मिलेगा। -4 की जगह पर -4 ही रहा, 0 - 4 2 की जगह पर 2 ही रहा। 4 2 से डिविजिबल है, कट करके -2 मिल गया। पहला सोल्यूशन मिल गया। x की जगह 2 पुट करने पर 5 2 जार 10 -4 6 6/2 को सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा 3 2 3। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, 2 3 यहाँ पर भी है, 2 3 यहाँ पर भी है। इसका मतलब यही सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। मतलब दोनों लाइनें इस पॉइंट पर काटेगी। x की जगह पर 4 रखते हैं, 5 4 जार 20 -4 16 16/2 8 मिला। थर्ड पॉइंट गेट हो गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया। पहली इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट है 0 6, प्लॉट कर दिया। सेकंड है 2 3, प्लॉट कर दिया। थर्ड है 4 0, प्लॉट कर दिया। तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, लाइन भी प्लॉट हो गई, इक्वेशन भी लिख दी। नेक्स्ट लाइन प्लॉट करने के लिए पहला पॉइंट है 0 -2, ये रहा वो पॉइंट। नेक्स्ट 2 3 तो हम कर ही चुके हैं, और थर्ड है 4 8, वो ये है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, लाइन प्लॉट हो गई और इक्वेशन भी लिख दी। क्योंकि दोनों ही लाइनें एक दूसरे को 2 3 पॉइंट के ऊपर काटती है, इसलिए सोल्यूशन हुआ 2 3। ओके। 3x + 2y - 4 = 0 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन, ये y एक्सिस को काटती है इस पॉइंट के ऊपर, जो हमने पहले ही गेट कर लिया था 0 6। 5x - 2y = 4 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे काटती है। तो नेक्स्ट आंसर हुआ ये। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिएगा, एक स्क्रीनशॉट इसका। फिर भी कोई डाउट रहे, ठीक है, तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।